हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में और फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन का वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो हम लोग आज देख रहे हैं आउटसाइड बेस जो कि चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आता है उसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन। इसके पहले हम लोग बहुत सारा वीडियो कर चुके हैं, 2-3 वीडियो कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं, इस वीडियो के एंड में आपको वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप सारा वीडियो देख सकते हैं और उससे यही प्रॉफिट होगा कि अगर आपको कुछ छूट गया है तो उसको आप क्लियर कर लीजिएगा और प्रॉपरली नोट्स बना लीजिएगा। उसमें सीरियल वाइज दिया हुआ है 1 2 3 से करके लास्ट में देखिएगा लिखा हुआ है। ठीक है, यानी तो जो थंबनेल है उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 से करके लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप बना लीजिएगा। इनसाइड बेस भी क्वेश्चन है, आउटसाइड बेस भी क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देख रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो 1 नंबर क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि आपका क्वेश्चन था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट बीट एंड ए पल्स। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, वो लोग भी इस वीडियो से अपना क्लास कर सकेंगे और कोई छूट जाएगा वो लोग भी पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। और आपसे सजेशन है कि अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बता सकते हैं और साथ में अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं या कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हार्ट बीट एंड ए पल्स। क्या डिफरेंस है हार्ट बीट में और पल्स में, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा द रिथमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। जो रिथमिक कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना फूलना, सिकुड़ना पंप जो होता है, जैसे ब्लड कैसे पंप करता है, ऐसे फूलता है फिर दबकता है, फूलता है फिर दबकता है। तो ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसका, ये हार्ट का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। और ये हार्ट बीट जो होता है 1 मिनट में कितने बार होता है, ये 70 से लेकर 72 टाइम्स होता है। ठीक है, तो हार्ट बीट क्या होता है, द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। ठीक है, तो ये हार्ट बीट हो गया। अब नेक्स्ट है, वेयर एज ए थ्रबलिंग सेंसेशन ऑन द रिस्ट साइड ऑफ नेक एंड टेम्पल्स बाय द आर्टरी एज एंड रिलैक्स इज कॉल्ड पल्स। देखिए हार्ट बीट का क्या होता है, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है हार्ट का उसको बोलते हैं हार्ट बीट। लेकिन पल्स क्या होता है, पल्स में यही होता है जो आपका जैसे रिस्ट देखते हैं, ये रिस्ट जो होता है, रिस्ट में आपको यहाँ पे छूते होंगे तो यहाँ पे आपको थ्रोबलिंग साउंड इस तरह से मतलब वाइब्रेशन टाइप का आपको लगता होगा कि कहाँ पे होता है, रिस्ट में होता है मतलब कलाई में होता है, नेक के साइड में, गर्दन जो होता है उसका साइड में होता है, टेम्पल्स में होता है। और ये किसका होता है, अर्थरी जो होता है, जो अर्थरी होता है, अर्थरी का ईज और रिलैक्स मतलब वो उसमें जो ब्लड पंप जब फ्लो करता है उससे वो क्या होता है, फूलता है और सुखड़ता है, उसी की वजह से ये होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्स। ठीक है, तो पल्स जैसे डॉक्टर आते हैं देखते हैं कढ़ाई देखते हैं, कढ़ाई में वो क्या करते हैं, पल्स को मेजर करते हैं, पल्स मीटर ऑक्सीमीटर के थ्रू पल्स को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो सही से हो रहा है कि नहीं, और उसका भी एक ये टाइम पीरियड होता है कि एक मिनट में इतना ये फ्लो होना चाहिए। ठीक है, तो पल्स किसको बोलते हैं, जो थ्रोबलिंग सेंसेशन होता है, सेंसेशन वाइब्रेशन होता है किसमें, रिस्ट में, साइड ऑफ नेक एंड टेम्पल्स में, बाय द आर्टरीज ईज एंड बाय द अर्थरी के द्वारा, जो कि ईज एंड रिलैक्स इसको क्या बोलते हैं, पल्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ट बीट एंड पल्स में क्या हो जाएगा डिफरेंस, द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। जो रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है हार्ट का उसको बोलते हैं हार्ट बीट। वेयर एज ए थ्रोबलिंग सेंसेशन ऑन द रिस्ट साइड ऑफ नेक एंड टेम्पल्स बाय द आर्थरीज एंड ईज एंड रिलैक्स इज कॉल्ड पल्स। जो है जबकि थ्रोबलिंग सेंसेशन जो रिस्ट में होता है, साइड ऑफ द नेक और टेम्पल्स में होता है आर्थरी के द्वारा, जो कि ईज एंड रिलैक्स करता है आर्थरी, उससे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्स। समझ में आ गया होगा, हार्ट के थ्रू जो कंट्रैक्शन होता है उसको हार्ट बीट बोलते हैं और जो आर्थरीज के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज डज ट्रांसपायरेशन हेल्प्स इन एसेंट ऑफ शेप। किस तरीके से जो ट्रांसपायरेशन होता है वो हम लोग को हेल्प करता है किसमें, एसेंट ऑफ शेप में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जाइलम इज द टिश्यू विच कैरीज मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या टिश्यू है जो क्या करता है, कैरी करता है किसको, मिनरल्स और वाटर को, कहाँ से, फ्रॉम रूट से और कहाँ तक, टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो जाइलम एक टिश्यू है जो कैरी करता है मिनरल्स और वाटर रूट से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। और ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, द एसेंट ऑफ सैप टेक्स प्लेस ड्यू टू द सक्शन काउज्ड बाय ट्रांसपायरेशन। और जो एसेंट ऑफ सैप होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ये ड्यू टू होता है सक्शन। सक्शन जो मतलब सक्शन मतलब
वाटर को जो सक करता है, मतलब खींचता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं, सक्शन होता है, उसके द्वारा ये ट्रांसपायरेशन होता है। ठीक है, द एसेंट ऑफ सेप टेक्स प्लेस ड्यू टू सक्शन काउज्ड बाय ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन सक्शन काउज होता है, उसी की वजह से ये एसेंट ऑफ सेप होता है। इसका आंसर क्या लिखना है, जाइलम इज द टिश्यू which carries minerals and water from roots to the other parts of the plants. This process is called ascent of sap. The ascent of sap takes place due to the suction caused by transpiration. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज स्वेटिंग इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। अब देखिए स्वेटिंग जो पसीना बहता है हमारे बॉडी में, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर अब क्या होगा, स्वेटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, स्वेटिंग इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए बिकॉज इट हेल्प्स टू एक्सपेल वाटर। क्यों, क्योंकि ये हेल्प करता है वाटर को बाहर निकालने में। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड सॉल्ट, साथ में स्मॉल अमाउंट जो यूरिया होता है उसको और सॉल्ट को भी थ्रू स्वीट ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन में जो प्रेजेंट होता है स्वीट ग्लैंड, इसके थ्रू क्या होता है, वाटर को ये एक्सपेल करता है, किसके थ्रू, स्वीटिंग के थ्रू। और स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो होता है पाया जाता है हमारे बॉडी में, उसको भी और सॉल्ट को भी ये बाहर निकालता है इन द स्किन। स्वीटिंग ऑल्सो, यहाँ पे ये फुल स्टॉप है दोस्तों। ठीक है, ये आपका फुल स्टॉप है। स्वीटिंग ऑल्सो हेल्प्स इन कूलिंग आवर बॉडी, स्वीटिंग और क्या हेल्प करता है, हमारे बॉडी को कूल करने के लिए। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, जब टेम्परेचर हमारे बॉडी का इंक्रीज कर जाता है तो स्वीटिंग क्या हेल्प करता है, बॉडी को कूल करने के लिए। ठीक है, तो स्वीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो स्वीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक्सेस वाटर को एक्सपेल करता है, बाहर निकालता है बॉडी से। जो यूरिया पाया जाता है बॉडी में वो भी वेस्ट, एक तरह से मेटाबॉलिक वेस्ट है, इसको भी बाहर निकालता है। सॉल्ट को बाहर निकालता है, किसके थ्रू निकालता है, स्वीट ग्लैंड से, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट है। ठीक है, और स्वीटिंग और भी क्या हेल्प करता है, वो हमारे बॉडी को कूलिंग करने में हेल्प करता है जब टेम्परेचर हमारे बॉडी का हाई होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना है, व्हाई इज स्वीटिंग इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर लिखना है, स्वीटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स टू एक्सपेल वाटर। स्वीटिंग इंपॉर्टेंट हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, क्यों, क्योंकि एक्सपेल करता है वाटर, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया and salt through sweat glands present in the skin. Sweating also helps in cooling our body when the temperature is high. ठीक है, तो समझ में आ गया स्वेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट देयर वेस्ट। अब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और जो सिंगल सेल जैसे अमीबा, वो ऑर्गेनिज्म वो कैसे अपना वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा विच आर एक्वेटिक इन नेचर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, वो क्या एक्वेटिक इन नेचर है, एक्सट्रैक्ट वेस्ट बाय द सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन। वो अपना वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करता है किसके थ्रू, एक सिंपल प्रोसेस। क्या होता है वो, कौन सा प्रोसेस, वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू अमीबा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो अपना वेस्ट को क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, बाहर निकालता है। इन फिशेस, फिशेस में क्या होता है, द एक्सट्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड किडनी। फिशेस भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये अपना एक्सट्रैक्शन कैसे निकालता है, वो अपना गिल्स और किडनी के थ्रू निकालता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है आपको, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा which are aquatic in nature extract waste by the simple process of diffusion। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, ये आप जो कि एक तरह से एक्वेटिक नेचर, वो भी एक्वेटिक नेचर। अमीबा कहाँ पाया जाता है आपको पता है, अमीबा जो कौ होता है, कौ के टंग में पाया जाता है। ये कैसे अपना वेस्ट को बाहर निकालता है, ये एक प्रोसेस से निकालता है, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, उसके थ्रू अमीबा जो है, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, वो अपना वेस्ट को बाहर निकालता है। और इन फिशेस जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, वो अपना वेस्ट कैसे बाहर निकालता है, वो अपना वेस्ट निकालता है गिल्स और किडनी के थ्रू। ठीक है, और ये जो वेस्ट ऑफ फिशेस का होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया इन लोग का वेस्ट होता है, वो गिल्स और किडनी के थ्रू अपना वो निकालता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, हाउ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट देयर वेस्ट। इसका आंसर होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा व्हिच आर एक्वेटिक इन नेचर एक्सट्रैक्ट वेस्ट बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इन फिशेस द एक्सट्रैक्शन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड किडनी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का हम लोग वीडियो करेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में भी ज़्यादातर शेयर कीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तब और हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको जरूर से जरूर अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा दोस्तों, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अच्छे से याद करके एग्जाम दे सके। ठीक है, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बनाए हैं नोट्स, तो अच्छे से इसको बनाइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।